हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल A1 गुरुजी में। गाइस आज हम वृक्ष नंबर 77 और विषय हमारा विज्ञान कक्षा 9th और दिनांक 27 जनवरी 2022। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि हम बीमार क्यों होते हैं और उपचार के नियम। तो डियर स्टूडेंट, हम बीमार क्यों होते हैं और उपचार के नियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है। तो संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं और इनके उपचार की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग संचारी रोगों को क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग कहते हैं। और ये रोगाणुओं से होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उनका शरीर संबंधित संकेत लक्षण जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर चिकित्सक रोगी के रोगों को संकेत और लक्षणों के आधार पर क्या करता है? उनका इलाज करता है। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं, इन्हें उपचार के नियम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें इंपॉर्टेंट जो लाइन है उनके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि संचारी जो रोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम संक्रामक रोग कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि संक्रामक रोग रोगाणुओं से फैलते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उनका शरीर क्या होता है? इन रोग से संबंधित क्या करता है? लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे बुखार, दर्द, सूजन, खांसी, जुकाम, ठीक है। ये दिखाकर क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। जब हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, तो हम डॉक्टर क्या करता है? जो रोगी होता है उसके जो संकेत होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको देखकर क्या करता है? हमें दवाइयाँ देता है, ये इलाज करता है, ठीक है। और संक्रामक रोगों के उपचार की क्या होती है? दो विधियाँ होती हैं, ठीक है। उपचार की विधियों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए गाइस, उपचार के नियम दो प्रकार के होते हैं। पहला उपचार का नियम कि रोग के प्रभाव को क्या करना? कम कर देना। दूसरा होता है कि रोग की जो कारण होता है उसको ही समाप्त कर देना। यानी पहला क्या होगा कि रोग होता है ना, उसके प्रभाव को कम करना। जैसे तेज बुखार है तो ठीक है, क्या करता है व्यक्ति? कुछ गोलियां दे देता है डॉक्टर। उसके बाद में क्या होता है? बुखार का टेम्परेचर हाई होता है, जैसे 100 डिग्री का बुखार है तो उसको क्या हो जाएगा? धीरे धीरे 10 डिग्री का बुखार हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करता है? उसका इलाज करता है। तो ये तो हो गया रोग के प्रभाव को क्या करना? कम करना। दूसरा होता है रोग के कारण को ही समाप्त कर देना। जैसे किसी की दांत खाज खुजली है तो डॉक्टर क्या करता है? उसको ऐसी दवाइयां देता है कि वो जड़ से ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया रोग के कारण को ही क्या करना? समाप्त कर देना। तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे रोग के प्रभाव को कम करना क्या होता है। तो रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के प्रभाव या लक्षण जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयां क्या करता है? लिखता है। और इसे लक्षण आधारित उपचार भी कहते हैं। यानी रोग के प्रभाव को कम करने वाली जो विधि है उसको हम क्या कहेंगे? कि लक्षण आधारित उपचार या राहत भी कहते हैं। इसके अलावा रोगी को क्या किया जाता है? बेड रेस्ट या पूर्ण आराम करने की सलाह दी जाती है ताकि उसकी ऊर्जा का क्या हो सके? संरक्षण हो सके, यानी ऊर्जा क्या हो सके? बच सके। दूसरा हमारा जो पॉइंट है जो है कि रोग के कारण को ही क्या कर देना? समाप्त कर देना। तो ये उपचार का दूसरा उपाय होता है जिसमें रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण और रोगाणु के प्रकार की क्या करता है? पुष्टि करता है तथा उस रोगाणु को मारने के लिए वह क्या करता है? औषधियाँ और दवाइयाँ लिखता है, जिससे रोगी क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। आया समझ में? दूसरा वाला जो विधि है वो क्या है? दूसरी वाली विधि ये होती है कि रोग के जो कारण होता है उसको ही क्या करना? समाप्त कर देना, परमानेंट क्या कर देना? बीमारी को ही ठीक कर देना। यानी इसमें क्या होता है? डॉक्टर क्या करता है? विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें लिखता है। रिपोर्ट लिखने के बाद में चेकअप करवाते हैं। चेकअप करवाने के बाद में डॉक्टर क्या करता है? रिपोर्ट को चेक करता है और देखता है कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग है। और रोग को जड़ से ही समाप्त करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ देता है, ठीक है। फिर हम दवाइयाँ लेते हैं तो फिर व्यक्ति क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है, ठीक है। तो रोग के कारण को समाप्त करने की जो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ कौन कौन सी औषधियाँ होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो पहली प्रकार की औषधि है वो होती है एंटीबायोटिक औषधि या एंटीबैक्टीरियल औषधि। ये क्या होती है? कि जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु, उनके उपचार के लिए उपयोगी होती है। जीवाणु के उपचार के लिए कौन सी दवाएं उपयोगी होती हैं? तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है, एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ। दूसरा जो है एंटीवायरस औषधि। एंटीवायरस औषधि विषाणु रोगों के उपचार के लिए उपयोगी होती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विषाणु रोगों के उपचार के लिए कौन सी औषधियाँ दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा एंटीवायरल औषधियाँ। तीसरा है कि एंटी फंगल औषधि। एंटी फंगल औषधि क्या होती है? कि कवक रोगों के उपचार के लिए दी जाती है। कवक रोगों के उपचार के लिए कौन सी औषधि दी जाती है? एंटी फंगल औषधियाँ। और चौथा हमारा है कि एंटी प्रोटोजोल औषधियाँ। एंटी प्रोटोजोल औषधियाँ प्रोटोजोल रोगों के उपचार के लिए दी जाती है, एंटी प्रोटोजोल औषधियाँ। फिर पांचवी जो औषधि होती है वो होती है कृमिनाशक औषधि। कौन सी होती है?
कृमिनाशक औषधि, कृमिनाशक औषधि परजीवी कृमि रोगों के उपचार के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि वह औषधि जिसका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधियां कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन हो गया और टेट्रासाइक्लिन, ये क्या होती है, एंटीबायोटिक दो औषधियां होती हैं। एंटीबायोटिक औषधियां क्या होती हैं, ये बैक्टीरिया के जो जीवन चक्र होता है उसमें जो जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है ना उसको क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, रोक देती है। इससे जो बैक्टीरिया होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, ये जैव रासायनिक प्रक्रिया हर जो रोगाणु होता है उसमें क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियां केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में ही उपयोगी होती है, ना कि वायरस जनित रोगों में। यानी जो देखो क्या होता है कि जो जीवाणु से रोग फैलेगा तो उसके लिए एंटीबायोटिक औषधियां क्या होती है, उपयोगी होती हैं, वायरस के लिए उपयोगी नहीं होगी। कौन सी औषधियां, एंटीबायोटिक औषधियां वायरस के लिए उपयोगी नहीं होगी। तो आगे हम पढ़ेंगे कि एंटीवायरल औषधि को बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधियों के बनाने की अपेक्षा कठिन है। क्यों? क्योंकि जो वायरस होता है उसमें क्या होता है, जैव रासायनिक प्रणाली क्या होती है, बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और जैव जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी क्या करता है, जो मशीनरी होती है, मशीन होती है, हमारा शरीर कैसे कार्य करता है उसका क्या करता है, उपयोग करने लग जाता है। इन सीमाओं के बावजूद भी अब जो प्रभावशाली जो एंटीवायरल औषधियां हैं वो भी क्या है, मार्केट में उपलब्ध है। यानी कुल मिलाकर इसमें ये लिखा हुआ है कि वायरस में जैव रासायनिक प्रणाली क्या होती है, पहला टॉपिक है कि वायरस में जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। दूसरा ये होता है कि वायरस हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, हमारी जो मशीनरी होती है, शरीर कैसे काम करता है उसका क्या करता है, उपयोग करने लग जाता है। इन सीमाओं के बावजूद भी अब जो प्रभावशाली एंटीबायो वायरल जो औषधियाँ होती है वो भी क्या है, मार्केट में उपलब्ध है। यानी इन सीमाओं के बावजूद भी क्या है, मार्केट में एंटीवायरल इन वायरस को मारने के लिए एंटीवायरल औषधियाँ मार्केट में उपलब्ध है। तो अब हम बात करेंगे कि जो नीचे के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उनके बारे में, कि रोगों को इलाज करने के 2 तरीके बताइए। हमारा पहला क्वेश्चन है। तो रोगों के इलाज करने के 2 तरीके ये हैं कि एक तो पहला है कि रोग के प्रभाव को कम कर देना, दूसरा है कि रोग के कारण को ही क्या कर देना, समाप्त कर देना। ये उपचार की 2 विधियां हैं। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक औषधियां किन्हें कहते हैं और ये कैसे काम करती हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि वह औषधियां जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधियां कहते हैं। पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, यहाँ तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि एंटीवायरल औषधियों का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाइयों के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पूरा आ जाएगा, ब्रैकेट वाला। क्या होता है कि वायरस में जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अपनी जो जीवन की प्रक्रिया होती है ना, तो उसका मशीनरी का क्या करता है, उपयोग करने लग जाता है। इन सीमाओं के बावजूद भी अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधि बनाने के लिए क्या है, मार्केट में उपलब्ध है। आगे हम पढ़ेंगे कि संचारी रोग क्या होते हैं और ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रोग जो रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में दूषित भोजन, जल और संपर्क और कीटनाशकों, जानवरों आदि के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग विभिन्न कारकों द्वारा क्या होते हैं, फैलते हैं। संचारी रोग या संक्रामक रोग जो किसी न किसी रोगजनित कारक जैसे रोगाणु, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, विषाणु इत्यादि के कारण क्या होते हैं, फैलते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में क्या होती है, फैलने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, तो कुछ संचारी रोगों के बारे में बात करें तो जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये क्या है, संक्रामक रोगों के क्या है, उदाहरण है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको हमारा द्वारा बताया गया वीडियो समझ में आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।